Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबारसाम्बोधे पदाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वरायते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वट तटस्थता कर्शन वेणुर्स्वनिर्गोपीर गोपीनाथाय श्रिये सुनः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Bro, I have to speak in Hindi या English? प्रभु जी हिंदी। हिंदी, ओके। थैंक यू प्रभु। हरे थैंक यू। तो गोपी मनोहर प्रभु और यहाँ के सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ने इतने प्रेम से मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। आज हमारे लिए बहुत पावन दिन है। जन्माष्टमी का उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, पर हमारे लिए एक्चुअली ये जो शिला प्रभुपाद का जन्मदिन है, व्यास पूजा है, जन्माष्टमी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर शिला प्रभुपाद नहीं होते तो हम कहाँ जन्माष्टमी मनाते होते, कहाँ हमको भगवान कृष्ण के बारे में पता था। जब रघुनाथ दास गोस्वामी
फाइनली नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त करके घर से भाग के महाप्रभु की प्राप्ति करते हैं। उस समय महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हो, आपको ये भौतिक दुनिया से छुटकारा मिला है, आप जगन्नाथपुरी आए हो, कृष्ण का सेवा प्राप्त हुआ है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी मन ही मन सोच रहे थे, कृष्ण कौन है मैं नहीं जानता, मुझे पता है कि आपकी कृपा हुई है मेरे ऊपर महाप्रभु, इसलिए मुझे कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। वैसे ही हम सब कृष्ण के बारे में कहाँ जानते थे, थोड़ा बहुत आइडिया था, पर श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से प्रभुपाद ने हमको ये सुंदर जो भक्ति का आंदोलन है, कृष्ण है, प्रभुपाद ने हमको इंट्रोड्यूस कराया। तो इसलिए हमको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए श्रील प्रभुपाद को। हमारा बिना कुछ योग्यता के प्रभुपाद के असीम कृपा से हमको ये इस्कॉन का संस्था मिला है। अगर प्रभुपाद नहीं होते तो इस्कॉन संस्था भी नहीं होता था। तो वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। तो ये व्यास पूजा का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है सब इस्कॉन के भक्तों की जिंदगी में। ये एक दिन है जहाँ पे हम हृदय से श्रील प्रभुपाद को धन्यवाद बोल सकते हैं। तो व्यास पूजा बनाने का ये सबसे इम्पोर्टेंट भाव है कि हम जो गुरुजन हैं, वरिष्ठ हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं बार बार। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं, योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणा सार। भक्ति विनोद ठाकुर ये गीत में बताते हैं, भगवान हे गुरुदेव, आपके कृपा के अलावा मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं। तो आइए हम श्रील प्रभुपाद को बार बार प्रणाम करें। मैं रिसेंटली मायापुर गया था 2-3 दिन पहले। ये एक दृश्य जो है मायापुर में मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज, सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए मैसेज देता है। अगर आप सब लोग मायापुर गए हो तो मायापुर में एक गेट के एंट्री में श्रील प्रभुपाद का भजन कुटीर है। आप लोगों ने देखा होगा वो भजन कुटीर, श्रील प्रभुपाद का छोटा सा भजन कुटीर है, एक कुटिया है। तो प्रभुपाद का जो आंदोलन है, मायापुर इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का हेडक्वार्टर्स मायापुर धाम है। मायापुर धाम की शुरुआत, हमारे इस्कॉन इंटरनेशनल सेंटर की शुरुआत एक कुटिया से हुई है। वो कुटिया में श्रील प्रभुपाद रहते थे इस्कॉन के शुरुआत के दिनों में मायापुर लैंड में, और वहीं पे राधा माधव की सेवा होती थी। और अभी वही कुटिया के बिल्कुल सामने टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम आ रहा है। बिल्कुल सामने वो कुटिया भी है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम आ रहा है। करोड़ों अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट, ये श्रील प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन है। कहाँ कुटिया में थे, 50 साल में प्रभुपाद का इस्कॉन जो है इतना तेजी से बढ़ जाता है। तो श्रील प्रभुपाद साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण शक्ति बिना ना ही तार प्रवर्तन, कृष्ण शक्ति के बिना कोई भी इतना प्रचार नहीं कर सकता। प्रभुपाद के तिरोभाव के बाद कितना प्रचार बढ़ रहा है, इस्कॉन के कितने केंद्र खुल रहे हैं हर जगह पे, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो श्रील प्रभुपाद इज अ वेरी ग्रेट सोल। प्रभुपाद बहुत महान व्यक्ति है। श्रील प्रभुपाद के ऊपर प्रभुपाद के शिष्यों ने इतने पुस्तक लिखे हैं, इतने पुस्तक लिखे हैं, भले ही किसी और व्यक्ति के ऊपर इतने पुस्तक लिखे होंगे, महात्मा गांधी के ऊपर भी इतने पुस्तक नहीं होंगे जितने पुस्तक श्रील प्रभुपाद के गुणगान में है। तो हम श्रील प्रभुपाद के चरित्र का वर्णन करते रहेंगे, महीने महीने साल भर हम कर सकते हैं, जिंदगी भर कर सकते हैं, फिर भी कम पड़ेगा। तो आइए आज के दिन थोड़ा बहुत हम श्रील प्रभुपाद के चरित्र के बारे में सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं संक्षिप्त में श्रील प्रभुपाद का ये जो पूरा जर्नी है, श्रील प्रभुपाद से जन्म से लेके प्रभुपाद कैसे अमेरिका जाते हैं, संक्षिप्त में मैं थोड़ा बहुत वर्णन करने का प्रयास करूंगा इन अ वेरी शॉर्ट समरी फॉर्म। तो वर्णन आता है श्रील प्रभुपाद को जो जन्म है आज के दिन, तिथि के अनुसार आज के दिन इन द ईयर 1896 होता है, 1 सितंबर 1896। और आप सब लोग जानते हैं आज नंद उत्सव का दिन है, क्योंकि कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन, कल के दिन होता है रात के 12 बजे। और भगवान कृष्ण जन्म लेते ही वसुदेव और देवकी को बोलते हैं कि मुझे गोकुल लेके जाओ, और वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल लेके जाते हैं। तो कृष्ण का जन्म का जो उत्सव है कब होता है? जन्माष्टमी के दिन नहीं होता एक्चुअली। कृष्ण के जन्म का उत्सव आज के दिन होता है, इसलिए आज के दिन को बोलते हैं नंद उत्सव। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव बनता है नंद महाराज के महल में, नंद महाराज के घर में, गोकुल। इनफैक्ट हमारे थोड़े आचार्य वर्णन करते हैं कृष्ण का जन्म एक्चुअली मथुरा में नहीं हुआ था,
कृष्ण का जन्म गोकुल में ही हुआ था, क्योंकि आप सब जानते हैं, आप लोगों ने अगर कृष्णा पढ़ा है, मथुरा में चतुर्भुज विष्णु रूप का जन्म होता है। और जब वसुदेव जी कृष्ण को, ये विष्णु तत्व को लेके आते हैं, विष्णु स्वरूप को, कृष्ण का जन्म ऑलरेडी गोकुल में हो चुका था। यशोदा ने ऑलरेडी कृष्ण को जन्म दे दिया था, और ये जो विष्णु तत्व है गोकुल कृष्ण के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए हमारे लिए कृष्ण का जन्म स्थान गोकुल है, और नंदोत्सव कृष्ण के जन्मदिन मनाया जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद का जन्म जो है आज के दिन होता है, नंदोत्सव के दिन। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये भगवान का प्लान है। भगवान चाहते थे कि उनके जो शुद्ध भक्त हैं आज के दिन जन्म ले, ताकि श्रीला प्रभुपाद के माध्यम से सबके हृदय में कृष्ण का जन्म हो। देखिए श्रीला प्रभुपाद कितने महान है। कृष्ण का जन्म गोकुल भूमि में हुआ था, भारत भूमि में। श्रीला प्रभुपाद ने कृष्ण को दुनिया के हर भाग में जन्म दे दिया। कृष्ण की कितने सारे विग्रहों की स्थापना की, कितने सारे भक्तों को हरिनाम प्रदान किया। तो श्रीला प्रभुपाद इज डेफिनेटली अ ग्रेट सोल। तो प्रभुपाद का जो जन्म है 1 सितंबर 1896 में होता है। एंड समथिंग इंटरेस्टिंग, श्रीला प्रभुपाद का कनेक्शन बताते हुए, सेम साल 1896 में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, जब प्रभुपाद का जन्म होता है वही साल में भक्तिविनोद ठाकुर एक पुस्तक लिखते हैं, लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स। इंग्लिश का छोटा सा एक बुकलेट था, और भक्तिविनोद ठाकुर ये बुकलेट्स को अमेरिका, यूरोप के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कोरियर कर देता है। इमेजिन करो ये कौन सा साल है, 1896, जहां पे भारत का कोई भी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता बाहर के देशों में कोरियर करने के लिए, भक्तिविनोद ठाकुर कोरियर कर लेता है। और उसी साल श्रीला प्रभुपाद का जन्म होता है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर का इच्छा था महाप्रभु का आंदोलन, महाप्रभु का संदेश बाहर तक पहुंचना चाहिए, विदेश में भी पहुंचना चाहिए। और उसी को पूरा करने के लिए, भक्तिविनोद ठाकुर की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रीला प्रभुपाद का जन्म होता है इन द सेम ईयर 1896। तो ये मेयर कोइंसिडेंस नहीं है। हमारे आचार्यों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला प्रभुपाद को चुना है ये कार्य करने के लिए। तो प्रभुपाद का जब जन्म होता है 1 सितंबर 1896, टोलीगंज करके कलकत्ता में जगह है। अभी आप लोग जाएंगे, ये जो स्थान है प्रभुपाद का जन्म स्थान, आप में से कितने लोगों ने श्रीला प्रभुपाद के जन्म स्थान का दर्शन किया है? बड़े भक्तों ने किया है। जो जिन्होंने नहीं किया वो जाके कर सकते हैं कभी। ये स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बांग्लादेश गए थे, वो अपने गुरु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान में जाते हैं। महाप्रभु क्या करते हैं पता है? वो जन्म स्थान का, ईश्वरपुरी के जन्म स्थान का मिट्टी को काटे हैं महाप्रभु। You are able to hear me? आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना? Yes, clear. यहाँ पे थोड़ा बारिश हो रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान की मिट्टी को काटे हैं। मतलब जो परम गुरु है, गुरु का जो जन्म स्थान है वो भी इतना पूजनीय है। तो श्रीला प्रभुपाद का जो जन्म है टोलीगंज एक कलकत्ता के एक जगह पे होता है। ये जो स्थान है अभी इस्कॉन के पास है। श्रीला प्रभुपाद का जो भी इच्छा था भगवान कृष्ण ने पूरा कर दिया। श्रीला प्रभुपाद एक्चुअली, आप ये टोलीगंज प्रभुपाद के जन्म स्थान में जाएंगे जो अभी इस्कॉन के पास है। 1970s में प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को लेटर लिखा था, ये मेरा जो जन्म स्थान है इस्कॉन को खरीदना चाहिए। बहुत साल बाद, लगभग 40 साल बाद अब इस्कॉन ने एक्चुअली खरीद लिया। तो श्रीला प्रभुपाद की जो भी इच्छा थे, छोटे इच्छा हो, बड़े इच्छा हो, भगवान ने पूरा किया था। अभी दिल्ली में हमारे इस्कॉन के 17 मंदिर हैं, दिल्ली एनसीआर सर्किट में। श्रीला प्रभुपाद का एक बार इच्छा था हमारे दिल्ली प्रांत में हमारे 11 मंदिर होने चाहिए। श्रीला प्रभुपाद ने 1970s में इच्छा किया था, जब कुछ भी नहीं था। अभी श्रीला प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार सब वहां पे हो रहा है। तो ये जो जन्म स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है। जब श्रीला प्रभुपाद का जन्म होता है, उनके माता पिता और उनके माँ का नाम था रजनी। और श्रीला अर्थ क्या है? अभय का अर्थ फियरलेस, जिसको बिल नंदन अभय चरणार विंदरे। जो व्यक्ति कृष्ण के चरण का आश्रय लेता है उसको कभी भय नहीं होता। हम कल ही जन्माष्टमी के दिन कृष्ण लीला पढ़ रहे थे।
जब अगासुर आता है एक बहुत बड़े सर्प के रूप में, अपना मुंह खोल के बैठ जाता है, कृष्ण और कृष्ण के दोस्तों को निगलने का प्रयास करता है। कृष्ण के मित्र जानते थे ये अगासुर है, फिर भी बिंदास प्रवेश कर लेते हैं, इनको बिल्कुल भय नहीं था। भागवतम वर्णन करता है अगासुर को देख के देवी देवता बादलों के पीछे छुप गए। हालांकि देवताओं ने अमृत पिया था, फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, ये कृष्ण के मित्र, उन्होंने कुछ अमृत नहीं पिया और पूरे विश्वास के साथ निडर होकर अगासुर के मुख में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया। और श्रील प्रभुपाद ऐसे एक व्यक्ति थे, बिल्कुल प्रभुपाद का ये जो नाम है परफेक्ट नाम है, अभय चरण। प्रभुपाद वाज फियरलेस, पूरे जिंदगी में प्रभुपाद फियरलेस थे। 70 साल का व्यक्ति अमेरिका अकेले जाना, बिना पैसा के, बिना कॉन्टैक्ट के, यू हैव टू बी फियरलेस। भाई के साथ व्यक्ति कर नहीं पाएगा। प्रभुपाद फियरलेस। प्रभुपाद प्रैक्टिकली दुनिया के हर भाग में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, कंप्लीटली फियरलेस। तो प्रभुपाद के ये जो नाम है बहुत महत्वपूर्ण नाम। उस समय एक्चुअली उनके जो दादाजी इत्यादि उनको और एक नाम देते हैं नंदी मुखी, क्योंकि नंदोत्सव के दिन उनका जन्म हुआ था। श्रील प्रभुपाद का और एक सुंदर नाम था कचोरी मुखी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को कचोरी बहुत प्रिय था। तो वर्णन आता है श्रील प्रभुपाद को जो जन्म है वैष्णव परिवार में होता है। उनके जो पिताजी गौर मोहन दे भगवान कृष्ण के महान भक्त थे और रोज प्रभुपाद याद करते थे। रोज सुबह श्रील प्रभुपाद जब छोटे बच्चे थे उठते थे कैसे, उनके पिताजी शंख का आवाज सुन के, उनके पिताजी उनके घर में जो विग्रह थे उनकी सेवा करते थे, ये आवाज सुन के, कीर्तन का, शंख का, घंटी का, ये सुन के प्रभुपाद उठते थे। तो श्रील प्रभुपाद इतने महान भक्त बनते हैं क्योंकि ये जो श्रेय है श्रील प्रभुपाद के पिताजी को भी जाता है। श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने इतना सुंदर भक्ति का संस्कार दिया है। स गुरु स पिता चापि स माता बांधवोपि स शिक्षयेते सदा स्मर्तुम हरेर नाम एव केवलम। गुरु का कर्तव्य, पिता का कर्तव्य, माता का कर्तव्य है बच्चों को, अपने ऊपर जो निर्भर व्यक्ति है उनको कृष्ण भक्ति का संस्कार देना। तो श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने इतने सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद का शिक्षण दिया था, भक्ति का संस्कार दिया। तो प्रभुपाद के घर के पास जहाँ पे वो रहते थे वहां पे एक राधा गोविंद मंदिर था, उनका फैमिली डेटी था। और रोज प्रभुपाद बचपन में वहां पे जाते थे, विग्रहों का दर्शन करते थे और श्रील प्रभुपाद घंटों घंटों तक राधा गोविंद विग्रह का दर्शन करते रहते। इस तरह श्रील प्रभुपाद बढ़ते हैं। उनके जो पिताजी थे गौर मोहन दे इतने बड़े वैष्णव थे, रोज वो गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत का पठन करते थे। उनका कपड़े का दुकान था, थोड़ा समय कपड़े का बिजनेस करते थे और मेन उनका बिजनेस था भक्ति करना। सुबह बैठ के भागवतम पढ़ते थे, कीर्तन करते थे, मंगल आरती करते थे, थोड़ा बहुत काम को जाते थे, दोपहर में आके थोड़ा आराम करते थे, फिर से शाम को सत्संग, कीर्तन, वैष्णवों की सेवा, रोज घर में साधुओं को बुलाते थे। और श्रील प्रभुपाद के पिताजी, उनके पास इतना सुंदर संस्कार था, जब वो प्रभुपाद को डांटते थे, वो कैसे डांटते थे पता है? वो बोलते थे अभय मैं तुमको डांट रहा हूं क्योंकि मेरा कर्तव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पिताजी है वो भी महाप्रभु को डांटते थे, तो ये बोल के वो प्रभुपाद को डांटते थे। इस तरह से प्रभुपाद के पिताजी ने श्रील प्रभुपाद को बहुत सारा ममता और प्रेम दिया था। तो श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं उनके घर में हालांकि ज्यादा पैसा नहीं था उस समय। उनके पिताजी का इनकम था 250 रुपीज, 250 रुपए, ज्यादा नहीं था। फिर भी जो भी चाहिए थे बच्चे को प्रभुपाद के पिताजी ने सब दिया। एक बार श्रील प्रभुपाद के पिताजी श्रील प्रभुपाद को बोलते थे भगवान के 10 हाथ है, भगवान अगर आपसे कुछ लेना चाहे अपने 10 हाथों से, आप आपके 2 हाथों से उसको बचा नहीं सकते, और अगर भगवान अपने 10 हाथों से देना चाहे आपके 2 हाथ से आप ले भी नहीं सकते। श्रील प्रभुपाद के पिताजी उन्होंने ये जो स्टेटमेंट बोला, प्रभुपाद आगे जाके उनका स्मरण होता है जब प्रभुपाद का बिजनेस बहुत सक्सेसफुल चल रहा था, पूर्ण तरीके से कोलैप्स हो जाता है। प्रभुपाद याद करते हैं अभी कृष्ण छीन रहे, मैं कुछ कर नहीं सकता, और वही कृष्ण ने इस्कॉन का संस्था दिया। श्रील प्रभुपाद को इतना ऐश्वर्य दिया, प्रभुपाद बोल रहे हैं मुझे इतना ऐश्वर्य है मैं स्वीकार भी नहीं कर पाऊंगा। तो दिस वाज हाउ, ये भाव से, ये रूप से श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने ये सब भक्ति का संस्कार दिया था। श्रील प्रभुपाद की जो माँ थी उनका इच्छा था मेरा लड़का लंदन जाएगा
और बैरिस्टर बनेगा, लॉयर बनेगा। शिला प्रभुपाद के पिताजी बोलते थे नहीं नहीं, मेरा लड़का लंदन जाके बैरिस्टर नहीं बनेगा, वहां पे पियक्कड़ बन जाएगा, स्त्रियों का संग करेगा, मुझे ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरा लड़का महान भागवत कथाकार बनेगा, कीर्तन करेगा। तो शिला प्रभुपाद के पिताजी ने बचपन से ही प्रभुपाद को एक मृदंग टीचर लगा दिया, ट्यूशन देने के लिए मृदंग टीचर आता था। तो रजनी, उनकी जो माँ है, वो बोलती थी अरे मृदंग सीख के लड़का क्या करेगा। पर प्रभुपाद के पिताजी का विजन था, बोले नहीं, मेरा लड़का बड़ा होकर मृदंग बजाएगा, कीर्तन करेगा, भागवतम पे बोलेगा। इतने सारे माता पिताओं का ऐसा इच्छा होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा अमेरिका जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। पर ये एक्चुअल सही माता पिता होते हैं जो चाहते हैं कि बच्चों को भक्ति का संस्कार मिले। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे अपने बचपन में बढ़ते हैं। इनफैक्ट वर्णन आता है श्रील प्रभुपाद अपने पिताजी के साथ 10 मील दूर चल के जाते थे। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि घर में ज्यादा पैसा नहीं था, सेविंग भी करना पड़ता था। तो प्रभुपाद के पिताजी प्रभुपाद को 10 मील दूर लेके जाते थे चल के, कुछ उनके अंकल दादी से मिलके वापस आते थे। प्रभुपाद ने ये जो संस्कार प्राप्त किया था, ये जो छोटे छोटे चीज सीखे थे उनके पिताजी से, प्रभुपाद ये सब चीज इस्कॉन में लागू करते हैं। अगर आप प्रभुपाद के डायरीज देखोगे, इनिशियल डेज जब प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, अलग अलग जगह पे रहते थे प्रभुपाद। अमेरिका में भी जब श्रील प्रभुपाद इनिशियल डेज में गए, उनका एक डायरी था, वो डायरी का दर्शन अभी भी होता है। प्रभुपाद ये डायरी में एक एक पैसा का हिसाब रखते हैं कि राइट्स, ये 1 रुपए मैंने इसके लिए खर्च किया, ये 2 रुपए मैंने इसके लिए खर्च किया। तो ये जो इस्कॉन संस्था है ऐसे ही नहीं बना है, श्रील प्रभुपाद ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है, और इसके पीछे श्रील प्रभुपाद के पिता का भी बहुत बड़ा श्रेय है। तो प्रभुपाद अक्सर जब उनके शिष्य उनको पत्र लिखते थे, तो प्रभुपाद क्या करते थे, वो जो एनवलप है उसको सेव करके रखते थे, और वो एनवलप को फाड़ के फिर से पेपर के रूप में उपयोग करके अपने शिष्य को लेटर लिखते थे। सो दिस वाज हाउ प्रभुपाद सेव्ड मनी। तो इस्कॉन संस्था, जब हम वैल्यू करेंगे जो चीज भगवान दे रहे हैं हमको, एक एक पैसा हो जो भी आ रहा है, उसका जब ख्याल रखेंगे तभी भगवान और देंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद तमल कृष्ण महाराज को एक पत्र लिखते हैं। तमल कृष्ण गोस्वामी महाराज उस समय अमेरिका में बहुत प्रचार कर रहे थे, राधा दामोदर पार्टी था, और 100 से ज्यादा बस थे तमल कृष्ण महाराज के, और अमेरिका के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके पुस्तक वितरण कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद तमल कृष्ण महाराज को एक लेटर लिखते हैं और बोलते हैं, भगवान कृष्ण चाहे तो आपको पूरा अमेरिका दे सकते हैं, कृष्णा कैन गिव यू द एंटायर अमेरिका, पर पहले भगवान कृष्ण देखना चाहते हैं तो जो उन्होंने दिया आपको, वो उसका आप ख्याल रख पा रहे हो क्या? उसका ख्याल रखोगे तो भगवान और देंगे। इस तरह से अपने पिता से ये भी शिक्षण प्राप्त करते हैं कि कैसे चीजों का रक्षा करना है, कैसे हर चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो अपने दादी के यहाँ जाते थे, उनकी जो दादी थी श्रील प्रभुपाद को महाभारत की, रामायण की कहानी सुनाती थी। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद का संस्कार होता है। तो एक बार हम ये प्रसिद्ध कहानी जानते हैं, श्रील प्रभुपाद का इच्छा था रथ यात्रा करना, क्योंकि प्रभुपाद जगन्नाथपुरी जाना चाहते थे। जगन्नाथपुरी जा तो नहीं पाए, पर प्रभुपाद अपना रथ यात्रा करना चाहते थे। छोटे बच्चा है, रथ यात्रा करना चाहता है, पर श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने पूरा सपोर्ट दिया। अरे बच्चे के दिल में भाव आया है रथ यात्रा करने के लिए, ज्यादा घर में पैसा नहीं था, सेकेंड हैंड रथ खरीदते हैं, और 10 दिन का पूरा बड़ा उत्सव होता है। मेन रथ यात्रा से लेके रिटर्न रथ यात्रा, बौड़ा रथ यात्रा तक पूरा उत्सव होता है, और ये पूरे उत्सव के लीडर थे श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद अक्सर बोलते थे ही वाज अ बॉर्न लीडर, बचपन से ही प्रभुपाद लीडर थे। पूरे मोहल्ले में प्रभुपाद बच्चों को इकट्ठा करते हैं और सब बच्चों को अलग अलग सेवा देते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो। प्रभुपाद कीर्तन करते थे, प्रसाद बांटते थे, परफेक्ट ऑर्गेनाइजर। तो बच्चों को जब हम धीरे धीरे देते हैं, ये सब जो संस्कार है, ये सब जो ट्रेनिंग है, आगे जाके काम में आता है। तो श्रील प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, मैंने अपने पिताजी से सब कुछ सीख लिया है। गिरों का सेवा कैसा करना है, हरि नाम कैसा करना है, गीता भागवत कैसा पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत, रथ यात्रा, सब श्रील प्रभुपाद के पिताजी ने सिखा दिया। एक ही चीज प्रभुपाद बोलते हैं जो मैंने अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती से सीखा, वो है पुस्तक वितरण। मेरे गुरु महाराज ने पुस्तक वितरण के बारे में, अदरवाइज रेस्ट एवरीथिंग ही लर्न फ्रॉम हिज फादर, उनके पिताजी से उन्होंने सीख लिया। तो इस तरह से प्रभुपाद को भक्ति का संस्कार मिलता है।
तो प्रभुपाद जब 6 साल के थे, उनके पिताजी ने इनको स्वयं का विग्रह दिया था। तो 6 साल की उम्र से प्रभुपाद अपने विग्रहों की सेवा करते हैं। जब शिला प्रभुपाद he was almost I think 15-16 years old, प्रभुपाद 16 साल के थे, उनकी माँ गुजर जाती है। His mother passes away. शिला प्रभुपाद अपने माँ से बहुत प्रेम करते थे और शिला प्रभुपाद की माँ भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। जब माँ गुजर जाती है, उस समय शिला प्रभुपाद के पिताजी शिला प्रभुपाद को सांत्वना देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। वो बोलते हैं आत्मा तो अमर है, शरीर का तो नाश होगा। और शिला प्रभुपाद धीरे धीरे विश्वास रखते हुए कृष्ण पे अपना जिंदगी बढ़ाते। तो शिला प्रभुपाद के जो पिताजी थे एक्चुअली प्रभुपाद के काउंसलर जैसे थे, ऑलमोस्ट लाइक अ काउंसलर, प्रभुपाद के गाइड गुरु थे। क्योंकि भगवान कृष्ण भागवतम का 10वां स्कंद, जहाँ पे सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं, उस समय भगवान कृष्ण सुदामा जी को बोलते हैं एक्चुअली हर व्यक्ति के गुरु उनके पिता होने चाहिए, फादर शुड बी द फर्स्ट गुरु। तो वैसे ही शिला प्रभुपाद के पिताजी जो थे प्रभुपाद के पहले गुरु थे। तो प्रभुपाद ऐसे धीरे धीरे बढ़ते हुए कॉलेज में प्रवेश करते हैं। तो वर्णन आता है उस समय गांधी का मूवमेंट चल रहा था ब्रिटिश के विरोध में, और प्रभुपाद भी कॉलेज में जाते थे। थोड़ा बहुत प्रभुपाद का मार्ग भटक जाता है, पर क्योंकि भक्ति का संस्कार पहले से ही था, प्रभुपाद का वापस जो भक्ति का भाव वापस आता है। तो इसी समय में क्या होता है, जब शिला प्रभुपाद डिग्री प्राप्त करने ही वाले थे, गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ब्रिटिश के सब चीजों को त्यागो। तो शिला प्रभुपाद वो डिग्री को भी लेते नहीं है, ही जस्ट रिजेक्ट्स हिज डिप्लोमा। 1920 में प्रभुपाद अपना डिप्लोमा रिजेक्ट करते हैं। तो इसी बीच में शिला प्रभुपाद के पिताजी जो हैं प्रभुपाद का विवाह करा देते हैं, और उनकी पत्नी का नाम था राधा रानी दत्त। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है। शिला प्रभुपाद जब उनका जब विवाह होता है, विवाह होने के तुरंत बाद शिला प्रभुपाद अपने पिताजी के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे दूसरा शादी करना है, आई वांट टू मैरी अगेन। ये जो लड़की है मैं इनसे इतना प्रेम नहीं करता, मैं और एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ। शिला प्रभुपाद के पिताजी इतने सुंदर तरीके से हैंडल करते हैं, वो प्रभुपाद को बोलते हैं अगर तुम अपने पत्नी से ज्यादा प्रेम नहीं करते, ज्यादा आसक्त नहीं हो, बहुत अच्छा है, वेरी गुड, ये कृष्ण की कृपा है, तुम विरक्त होके कृष्ण भक्ति कर सकते हो। तो प्रभुपाद प्रभुपाद के जो पिताजी है प्रभुपाद को बचाते हैं दूसरे शादी से, एंड देन प्रभुपाद एक्सेप्ट्स हिज एडवाइस। प्रभुपाद को विश्वास था अपने पिताजी के ऊपर। तो अभी प्रभुपाद 1920 में अपना कॉलेज का डिप्लोमा त्याग देते हैं, गांधी का वस्त्र पहन लेते हैं, गांधीयन ड्रेस। तो अभी जॉब कहाँ मिलेगा? तो शिला प्रभुपाद के पिताजी फिर से आते हैं मदद करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं शिला प्रभुपाद के जो पिताजी थे गौर मोहन दे, सिर्फ भक्ति का संस्कार नहीं दिया उन्होंने, जो भी जरूरत है सब किया, शिक्षण दिया, शादी करवाया, नौकरी भी दिया। पहला जो नौकरी है शिला प्रभुपाद के पिताजी प्रभुपाद को देते हैं, क्योंकि डिग्री तो नहीं था, कहाँ से नौकरी मिलेगा। तो शिला प्रभुपाद के पिताजी के एक दोस्त थे डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस, उनका फार्मास्यूटिकल कंपनी था, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं मेरे लड़के को नौकरी दे देना। अभय चरण शिला प्रभुपाद के चरित्र से इतने इंप्रेस होते हैं, प्रभुपाद को पहला नौकरी, यू नो व्हाट वाज द फर्स्ट जॉब प्रभुपाद का? डिपार्टमेंट के मैनेजर। इमेजिन करो, कॉलेज का डिग्री भी नहीं है हाथ में, सीधा फर्स्ट जॉब है डिपार्टमेंट के मैनेजर। तो जैसे मैं बता रहा था, प्रभुपाद वाज अ बॉर्न लीडर। प्रभुपाद जहां पे भी जाते थे लीडर बनते थे। कॉलेज में भी प्रभुपाद लीडर थे, स्वाभाविक रूप से लीडर थे। सब लोग आते थे प्रभुपाद से सलाह लेने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद के पास इतने गुण थे, ही इमीडिएटली बिकेम अ मैनेजर। तो ये सब जो अलग अलग चीज है जिंदगी में, जो अलग अलग अनुभव होता है हम सबके जिंदगी में, अल्टीमेटली कृष्ण सेवा में मदद करता है। तो शिला प्रभुपाद इस्कॉन संस्था को चलाते हैं। प्रभुपाद ने कुछ मैनेजमेंट डिग्री हासिल नहीं किया है कि नहीं। ये दुनिया में एक संस्था चलाना है, एक कंपनी चलाना है 50-60 लोगों का, कितना बड़ा मैनेजमेंट डिग्री होता है, लोग क्या क्या ट्रेनिंग करते हैं। शिला प्रभुपाद के बारे में विचार करके देखिए, शिला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में संस्था चलाया, और उस समय 1970s में व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल नहीं था, कुछ भी नहीं। इसके साथ साथ प्रभुपाद ने ये सब न होते हुए भी प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में संस्था चलाया, और कैसे अलग अलग विदेशी लोगों के साथ डील किया। हाउ डिड ही डू इट? प्रभुपाद ने कहाँ से मैनेजमेंट इत्यादि सीखा?
जो व्यक्ति कृष्ण के महान भक्त होते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान सब बुद्धि देते हैं। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अब कृष्ण की भक्ति करो, कृष्णा विल इंस्पायर यू। और ये सब जो ट्रेनिंग थे प्रभुपाद के, प्रभुपाद ने बचपन में रथ यात्रा किया, वहां पे उनको ट्रेनिंग मिलता है। डिपार्टमेंट मैनेजर बनते हैं, वहां पे ट्रेनिंग मिलता है उनको, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे पैसा बचाना है। सेम थिंग्स प्रभुपाद यूज्ड। तो बिजनेस का ऑलरेडी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिल चुका था प्रभुपाद को, गृहस्थ जिंदगी में सेम चीज उपयोग करते हैं। रामायण में एक बहुत सुंदर घटना है जो मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। हम सब जानते हैं जब भगवान राम किष्किंधा क्षेत्र आते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं, है कि नहीं, वाली का वध करते हैं, सुग्रीव से मिलते हैं। और सुग्रीव की मदद से सुग्रीव जी जो है चारों दिशाओं में बंदरों को भेजते हैं। उस समय सुग्रीव क्या करता है पता है? हर उत्तर दिशा में जो बंदर जा रहे हैं उनको बुलाते हैं और बोलते हैं उत्तर दिशा में ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये स्थान पे जाना नहीं, यहाँ पे जाना, और यहाँ पे पहुंच गए तो वापस आ जाना। हर चारों दिशाओं के बारे में उनको पता है। तो भगवान राम ने सुग्रीव को पूछा, अरे बाबा तुमको पूरे ज्योग्राफी भारत का, भूमंडल का पता है, कैसे पता है? तो सुग्रीव क्या बोले पता कि मेरे पीछे भाग रहा था मुझे मारने के लिए, वाली के भय से मैं पूरे दुनिया में भाग गया, रन आफ्टर द एंटायर वर्ल्ड, पूरा दुनिया भाग गया, और फाइनली किष्किंधा क्षेत्र में आके पाटंग ऋषि के आश्रम में मैं आश्रय ले रहा हूँ। तो क्योंकि वाली के भय से, वाली ने सुग्रीव को पूरे दुनिया में भगाया, भय से भाग रहा था, ये जो उसने उस समय देखा था दुनिया का परिक्रमा, वो काम में आया उसके राम की सेवा में। तो कहने का अर्थ है हमारी जिंदगी में जो भी हम शिक्षण प्राप्त करते हैं, भौतिक हो या कुछ भी हो, हर चीज भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है। और श्रील प्रभुपाद ने उनके पिताजी से जो सीखा, गृहस्थ के रूप में बिजनेस में जो सीखा, प्रभुपाद ने सब यूज किया। सो 1921 में, अभी कथा ये सब थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, नाउ वी आर गेटिंग इनटू द मेन कथा के चरित्र में हम प्रवेश करें। 1921 में श्रील प्रभुपाद अपना नौकरी शुरू करते हैं। 1922 ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है इस्कॉन के भक्तों की जिंदगी में, श्रील प्रभुपाद की जिंदगी में, क्योंकि 1922 श्रील प्रभुपाद पहले बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। उल्टाडंगा जंक्शन, गौड़िया मठ, कलकत्ता, भक्तिसिद्धांत सरस्वती वहां पे थे। और श्रील प्रभुपाद के एक दोस्त थे नरेंद्र नाथ मुल्लिक। तो ये नरेंद्र प्रभुपाद के बहुत प्रिय दोस्त थे। वो श्रील प्रभुपाद को बोलते हैं, अबे चलो मेरे साथ, एक साधु से तुमको मिलाता हूँ। प्रभुपाद बोले, अरे बचपन से मैंने बहुत सारा साधु देखा है, सब ढोंगी साधु। तो प्रभुपाद ने ऐसे भी साधु देखे थे जो सैफरन वस्त्र पहनते थे, भिक्षा प्राप्त करते थे, बाद में साधारण वेश पहन के बाहर निकल जाते थे। तो प्रभुपाद बोले, ये सब साधुओं में मुझे ज्यादा विश्वास नहीं है। नरेंद्र बोले, नहीं, एक स्पेशल साधु है, आपको मिलना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली प्रभुपाद जाने ही वाले नहीं थे, उनके दोस्त उनको खींच के लेके जाते हैं। और प्रभुपाद जब जाते हैं, ये जो टेरेस है उल्टाडंगा जंक्शन का, वो अभी भी है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती टेरेस में बैठे थे अपने थोड़े शिष्यों के साथ। और अभय चरण और नरेंद्र नाथ, शायद उनका उम्र 24 साल रहा होगा, 24 ईयर्स, बहुत नौजवान थे, न्यूली मैरिड गृहस्थ, जाते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती से मिलने के लिए। दोनों प्रणाम करते हैं। जब उठ रहे हैं, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को देख के बोलते हैं, तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, महाप्रभु का संदेश अंग्रेजी भाषा में प्रचार कर। जनरली आप देखिए, आप किसी व्यक्ति से मिलोगे, पहला आप क्या पूछोगे? आप कैसे हो, कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, इत्यादि पूछोगे, आइस ब्रेक करोगे, बाद में डिस्कस करोगे। पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती, उनका इतना तीव्र इच्छा था प्रचार करने का, नया व्यक्ति आया है, उनको बोलते हैं प्रचार करो, जस्ट प्रीच। सो दिस वाज द डिजायर। तो हमारी परंपरा में ये प्रचार कार्य इतना महत्वपूर्ण है, इट इज सो इंपॉर्टेंट। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, जब नित्यानंद प्रभु और बाकी सब भक्त हर साल बंगाल आते, जगन्नाथपुरी आते थे बंगाल से महाप्रभु के साथ रुकने के लिए, रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। 1-2 साल होने के बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं, आप प्लीज जगन्नाथपुरी मत आना। देखिए, कोई व्यक्ति किसी को बोलेगा क्या, दाम मत आना। जनरली हम क्या बोलते हैं, दाम जाओ। पर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, जगन्नाथपुरी मत आना। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते हैं
नित्यानंद प्रभु के बिना रह भी नहीं सकते, पर महाप्रभु तैयार है नित्यानंद प्रभु के विरह में रहने के लिए। पर महाप्रभु चाहते थे नित्यानंद तुम बंगाल में रुक के प्रचार करना, प्रीच इन बंगाल। तो हमारी परंपरा में ये प्रचार का भाव इतना इंपॉर्टेंट है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो टॉर्च बैरर हैं, उनके दिल में इतना तीव्र इच्छा था, प्रभुपाद को पहले बार देख के ही बोलते हैं प्रीच। और प्रभुपाद उस समय ही चैलेंज करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, अरे कौन सुनेगा हमारे प्रचार को, पहले भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने दो, स्वराज्य प्राप्त होने दो, बाद में देखेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले नहीं, ये जो प्रचार का कार्य है किसी कारण के लिए रुक नहीं सकता। गवर्नमेंट आएगा जाएगा, ये सब एक्सटर्नल चीज है, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरे नामैव केवल। ये चीज सत्य है, बाकी चीजें वो चेंज होता रहेगा। पहली बार प्रभुपाद ने जिंदगी में हार स्वीकार किया। प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति थे, किसी के सामने नहीं झुके, कभी भी उन्होंने हार प्राप्त नहीं किया, हर चीज में सफलता। पहले बार किसी के सामने हारे प्रभुपाद, और प्रभुपाद खुश थे, इतने महान वैष्णव के सामने मैं हार गया। उस दिन प्रभुपाद ने मन ही मन स्वीकार किया, ये मेरे गुरु होंगे, ही विल बी माय गुरु। और बाहर आते आते वो नरेंद्र नाथ मल्लिक को बोलते हैं, महाप्रभु का आंदोलन सही व्यक्ति के हाथ में है, ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती है डेफिनेटली प्रचार करेंगे। दिस वाज द ईयर 1922। अगले ही साल प्रभुपाद 1923 कलकत्ता से इलाहाबाद शिफ्ट हो जाते हैं, प्रयाग, क्योंकि प्रभुपाद का बिजनेस था। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए प्रभुपाद को नौकरी कब मिला था, 1921, ठीक है। 1923 प्रभुपाद नौकरी छोड़ देते हैं, 2 years 2 साल काम करते हैं, प्रभुपाद नौकरी छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद को अपना बिजनेस खुद का शुरू करना था। प्रभुपाद बोले मैं ब्राह्मण हूं, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। तो जैसे मैं बता रहा था, प्रभुपाद वो सब बॉन्ड लीडर थे। तो प्रभुपाद कार्तिक चंद्र बोस जिन्होंने उनको नौकरी दिया था, उनके पास जाके बोलते हैं मैं अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ। कार्तिक चंद्र बोस प्रभुपाद पे इतने प्रसन्न होते हैं अभय चरण पे, बोलते हैं जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा तुमको। तो प्रभुपाद इलाहाबाद जाते हैं और पहला फार्मेसी शुरू करते हैं, प्रयाग फार्मेसी। लास्ट ईयर हम इलाहाबाद गए थे प्रयाग। जो स्थान पे, जो दुकान में प्रभुपाद का फार्मेसी था, वो दुकान अभी भी है, उस स्थली का अभी भी दर्शन होता है। प्रभुपाद ने अपना पहला फार्मेसी शुरू किया, प्रयाग फार्मेसी, और प्रभुपाद अपने पूरे परिवार को प्रयाग शिफ्ट कर देते हैं। सो इन द ईयर, ये 1923 में होता है। 1925 प्रभुपाद पहले बार वृंदावन धाम जाते हैं, अपने लड़के के साथ वृंदावन की परिक्रमा करके आते हैं। अभी थोड़े साल बाद 1928 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों को इलाहाबाद भेजते हैं, वहां पे गौड़ीय मठ शुरू करने के लिए। और ये लोग जाके अभय बाबू को कांटेक्ट करते हैं, अभय चरण को। और प्रभुपाद गृहस्थ थे, सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य आए थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती के। प्रभुपाद उनकी पूरी मदद करते हैं, जगह ढूंढ के देते हैं, फंड इकट्ठा करके देते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि प्रभुपाद सीधा प्रचारक बन गए, प्रभुपाद ने सेवा भी की। उन जो सन्यासी आए थे गौड़ीय मठ से, उनके लिए सत्संग अरेंज करते थे, प्रभुपाद बैठ के उनके लिए कीर्तन करते थे। तो प्रभुपाद वाज अ वेरी हम्बल सोल। प्रभुपाद जाके फंड कलेक्शन करते थे, क्योंकि ये सन्यासी ज्यादा बोल नहीं सकते, और प्रभुपाद ऑलरेडी बिजनेस लाइन में थे, ऑलरेडी बहुत सारे फार्मासिस्ट इत्यादि को जानते हैं। प्रभुपाद इनके पास जाके फंड कलेक्शन करते थे। प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे फंड कलेक्शन में। एंड इन द ईयर 1928 इन्होंने गौड़ीय मठ शुरू किया था। अभी भी इलाहाबाद में वो स्थान है जहाँ पे पहला गौड़ीय मठ का रेंटेड प्लेस था, अभी तो एक होटल आ गया है, दैट प्लेस इज स्टिल देयर। 2 साल बाद श्रील प्रभुपाद के पिताजी गुजर जाते हैं, गौर मोहन देव। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1930, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बीच में बॉम्बे भी जाते थे, क्योंकि प्रभुपाद बहुत एम्बिशियस थे। प्रभुपाद का सपना हमेशा बड़ा था। जब बिजनेस कर रहे थे प्रभुपाद, उनका सपना था मैं इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तो प्रभुपाद ऑलवेज ड्रीम्ड बिग। प्रभुपाद जब इस्कॉन शुरू करते हैं, प्रभुपाद का विजन था पूरी दुनिया में हम प्रचार करेंगे। इमेजिन करो, प्रभुपाद जब अमेरिका गए 1965, जब सोसाइटी को रजिस्टर किया, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस न्यूयॉर्क में, प्रभुपाद के पास गिन के 5-6 लोग थे। इमेजिन करो, 5-6 लोग हैं हाथ में। वो जो स्थल जगह है न्यूयॉर्क में, वो भी भाड़े का जगह है। अगले महीना भाड़ा देने का क्षमता है कि नहीं पता नहीं। प्रभुपाद ने सोसाइटी रजिस्टर कर दिया, इंटरनेशनल सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ।
तो प्रभुपाद वाज ऑलवेज फार साइटेड, हमेशा बड़ा सोचते थे। प्रभुपाद बोलते थे मेरा बीमारी है, मैं छोटा नहीं सोच सकता, मैं सोचता हूँ तो बड़ा ही सोचता हूँ। तो प्रभुपाद का विजन था मैं पूरे भारत में जाकर अपना फार्मेसी खोलूंगा। तो प्रभुपाद बीच बीच में बॉम्बे आते थे। तो 1930s में श्रील प्रभुपाद के जो पिताजी थे धीरे धीरे बूढ़े हो रहे थे, बीमार हो रहे थे। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। तो प्रभुपाद 1930 में वापस इलाहाबाद आते हैं अपने पिताजी से मिलने के लिए। और प्रभुपाद उनके पिताजी से पूछते हैं आपका कुछ इच्छा है क्या? उनके पिताजी पूछते हैं अरे डॉक्टर ने कुछ बोला है क्या कि मेरे पास समय कम है? प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, मैं क्या अक्सर आजकल बॉम्बे में रहता हूँ, इलाहाबाद नहीं आता, तो मुझे लगा आपसे पूछूं कि आपका कुछ इच्छा है क्या, मैं वापस अभी बॉम्बे जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद के पिताजी बोले मेरा इच्छा है कि आप गौड़िया मठ, इलाहाबाद गौड़िया मठ को एक गाय और बछड़ा दान में देना। प्रभुपाद पिताजी का आज्ञा मानते हुए एक नया गाय और बछड़ा गौड़िया मठ को दान देते हैं, गिव्स चैरिटी। थोड़े दिन बाद वो फिर से अपने पिताजी को पूछते हैं और कुछ इच्छा है क्या? उनके पिताजी बोलते हैं हमारे घर में एक सत्संग अरेंज करो। तो प्रभुपाद उनके घर में, इलाहाबाद के घर में सब गौड़िया मठ के भक्तों को बुलाते हैं, कथा कीर्तन होता है, प्रभुपाद सेवा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, सबको प्रसाद परोसते हैं। रात के 11 साढ़े 11 तक ये उत्सव चल रहा था। उत्सव पूरा होने के बाद 1 घंटे बाद श्रील प्रभुपाद के पिताजी गुजर जाते हैं। इस फादर पास अवे। तो श्रील प्रभुपाद जब उनके पिताजी गुजर जाते हैं, प्रभुपाद को इतना बुरा लगता है क्योंकि उनके पिताजी सिर्फ पिता नहीं थे, आध्यात्मिक रूप से उनके गुरु थे। उन्होंने सब संस्कार दिया था, सब आश्वासन दिया था। तो प्रभुपाद बहुत रोते हैं। तो इसके 1-2 साल बाद 1932 दूसरी बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से गिन के 4 बार मिलते हैं, हम देखेंगे 4 टाइम्स। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से गिन के 4 बार, दैट्स इट। देखिए उस जमाना है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, वीडियोस नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। तो गुरु का दर्शन करना है तो जाना पड़ता था दूर। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती अक्सर कलकत्ता में रहते थे, प्रभुपाद इलाहाबाद शिफ्ट हो गए, जाना अक्सर मुश्किल था। तो प्रभुपाद गिन के अपने गुरु महाराज से 4 बार मिलते। पहले बार कब मिले थे? 1922, 10 साल बाद 1932 दूसरे बार मिलते हैं, 28 अक्टूबर 1932। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर वृंदावन धाम की यात्रा कर रहे थे, 84 क्रोश परिक्रमा यात्रा कर रहे थे, और ये यात्रा का अंतिम भाग था। देखो प्रभुपाद इतने बिजी थे गृहस्थ के रूप में, पूरे यात्रा में भी भाग नहीं ले पाए। तो उनको लगा एटलीस्ट अंतिम 1-2 दिन अपने गुरु का दर्शन करके आऊंगा। तो यात्रा का अंतिम भाग, ये यात्रा कोशी पहुंचा था। कोशी एक स्थान है, 84 क्रोश परिक्रमा में आता है, मथुरा भूमि में। वहां पे शेषशाही विष्णु का मंदिर है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती का यात्रा का अंतिम दिन था, और यात्रा के मैनेजर्स ने अनाउंस किया ये अंतिम दिन है, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कल सुबह निकल जाएंगे आगे। तो आज आप लोगों के पास 2 चुनाव है, एक आप लोग जाइए शेषशाही विष्णु का दर्शन करने के लिए, या दूसरा गुरु महाराज प्रवचन देंगे, बैठ के सुनना। सब लोग चले गए शेषशाही विष्णु का दर्शन करने के लिए। गिन के 15-20 लोग बैठे थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे हमने बोला था, उनका प्रचार का भाग इतना था, सामने 10 लोग हो, 5 लोग हो, उनका तो चलता रहता था। यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रवचन ऐसा नहीं कि कहानी होते थे, एंटरटेनमेंट होता था, जोक्स होता था, बहुत सीरियस फिलॉसफी बोलते थे, बहुत गंभीर विषय बोलते थे। प्रभुपाद अभय चरण बैठे थे वहां पे, और बड़े बड़े सन्यासी लोग बैठे हैं वहां पे। धीरे धीरे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भक्तिसिद्धांत सरस्वती का प्रवचन चालू, कंटिन्यूअसली बोल रहे हो। एक एक सन्यासी जो सीनियर शिष्य उठ के चले जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ सेवा था, सब चले गए। सामने 2-3 लोग बैठे थे, उसमें से एक श्रील प्रभुपाद अभय चरण। 5-6 घंटा भक्तिसिद्धांत सरस्वती लगातार प्रवचन दे रहे हैं, और प्रभुपाद बैठे हैं वहां पे। तो प्रभुपाद इतने बड़े प्रचारक ऐसे ही नहीं बनते। प्रभुपाद ने बहुत ध्यान से श्रवण किया है। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रवचन देते थे, आधा चीज उनको समझ नहीं आता था। उनका इंग्लिश इतना हाई था, आधा चीज सर के ऊपर से चला जाता था। फिर भी प्रभुपाद को लगा मैं बैठ के सुनूंगा। गुरु के सामने बैठना एक बहुत बड़ा भाग्य है, और बैठ के सुन रहे थे। दिस वॉज 1932 अक्टूबर, कार्तिक महीने 1932। एक महीना बाद नवंबर 1932
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इलाहाबाद आते हैं। ये तीसरे बार प्रभुपाद अपने गुरु से मिल रहे हैं, इलाहाबाद आते हैं। दीक्षा का समय है। प्रभुपाद ऑलरेडी अभी ये संस्था में भक्ति 10 साल 11 साल से कर रहे हैं, 10 years 11 years इज प्रैक्टिसिंग। तो इलाहाबाद में प्रभुपाद ऑलरेडी मेन एक सेवक के रूप में थे, मेन एक कांग्रेगेशन मेंबर के रूप में थे। तो इलाहाबाद के जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, प्रभुपाद का नाम रिकमेंड करते हैं दीक्षा के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं इलाहाबाद। तो ये इलाहाबाद प्रयाग हमारे बहुत इंपॉर्टेंट स्थली है, क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद का हरिनाम ब्राह्मण दीक्षा दोनों होता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं और दीक्षा का समारोह था। वहाँ के जो गौड़िया मठ के प्रेसिडेंट हैं इंट्रोड्यूस करते हैं, ये है अभय बाबू, अभय चरण, बहुत अच्छे भक्त हैं, साधना भी अच्छा करते हैं, सेवा भी अच्छा करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप उनको दीक्षा दीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले मैं जानता हूं इनको। कब मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती? 2 बार, 1922 में एक बार, 1 महीने पहले एक बार, 2 times। सिर्फ 2 बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को देखा है। पर प्रभुपाद बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले आई हैव नोटेड हिम, मैंने उसको पहचान लिया है, ये जो डिवोटी है ध्यान से सुनता है, he hears attentively। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले मैं बहुत प्रसन्नता से इसको दीक्षा दूंगा। और उनका दीक्षा का नाम होता है अभय चरणारविंद दास, अभय चरणारविंद, वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद को हरिनाम दीक्षा और ब्राह्मण दीक्षा साथ में मिलता है। तो ये तीसरी बार है प्रभुपाद अपने गुरु से मिलते हैं दीक्षा के समय। तो इसके बाद 1933-34 में श्रील प्रभुपाद बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं और बॉम्बे में अपना फार्मेसी का बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि इलाहाबाद का बिजनेस उन्होंने अपने एक भतीजे को दे दिया था। प्रभुपाद चले गए और एक बिजनेस शुरू करने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क गए थे, प्रभुपाद ने अपना सेंटर मैचलेस गिफ्ट शॉप खोला, पहला सेंटर इस्कॉन का। 2-3 महीने हो गए प्रभुपाद ने सेंटर खोला। प्रभुपाद अपने भक्तों को बोलने लगे मैं जा रहा हूँ सैन फ्रांसिस्को। सब भक्त बोलने लगे अरे प्रभुपाद आपने ये सेंटर अभी अभी शुरू किया है, हम सब नए हैं, आप कहाँ जा रहे हो? प्रभुपाद बोले क्या करूं, एक ही जगह रहूंगा तो दूसरा सेंटर नहीं खोल पाऊंगा। प्रभुपाद चले गए। तो यहीं पे प्रभुपाद बिजनेस का वही मॉडल था। प्रभुपाद ने प्रयाग फार्मेसी शुरू किया, अपने भतीजे को दे दिया। प्रभुपाद चले गए नया एक जगह पे शुरू करने के लिए बॉम्बे 1933-34। और बॉम्बे में भी प्रभुपाद अपना फार्मेसी भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। गौड़िया मठ के शिष्य फिर से बॉम्बे आते हैं और प्रभुपाद गौड़िया मठ की स्थापना करने में मदद करते हैं। बॉम्बे गौड़िया मठ प्रभुपाद स्थापना करने में मदद करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, अलग अलग लोगों से मिलाते हैं। 1935 भक्ति सिद्धांत सरस्वती का व्यास पूजा था गौड़िया मठ में। प्रभुपाद ऑलरेडी एक वरिष्ठ भक्त थे अभी, तो प्रभुपाद को अवसर मिलता है भक्ति सिद्धांत सरस्वती का गुणगान करने के लिए। तो प्रभुपाद सुंदर इंग्लिश का कविता लिखते हैं। हालांकि गौड़िया मठ के भक्त जो है बंगाली थे, प्रभुपाद बंगाली में भी कविता लिख सकते थे, पर प्रभुपाद पर्पसली इंग्लिश में लिखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे उनके गुरु महाराज चाहते हैं कि इंग्लिश में प्रचार हो, तो इंग्लिश में बहुत बढ़िया कविता लिखते हैं। और उसमें से एक पैराग्राफ था, एब्सोल्यूट इज सेंटिएंट तो हैज प्रूव्ड, इम्पर्सनल कैलामिटी तो हैज रिमूव्ड। हे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हे गुरुदेव, आपने स्थापित किया है कि भगवान एक व्यक्ति है और ये जो निर्विशेष शून्यवाद है इसका खंडन करके आपने इसको बाहर कर दिया। तो ये जो पोयम है, कविता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास कैसे तो पहुंच जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब ये पढ़ते हैं इतने प्रसन्न होते हैं, बोलते हैं अभय चरण चरणारविंद, जो भी लिखेगा उसको प्रिंट करना, उसको एडिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने मेरे दिल के भाव को जान लिया है। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी, क्योंकि हर वैष्णव के हृदय का भाव होता है मायावाद का खंडन करना और कृष्ण के रूप को स्थापना करना। तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती सर्टिफिकेट देते हैं। सेम ईयर, ये फरवरी 1935 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्मदिन था। सेम ईयर 1935, नवंबर 1935, प्रभुपाद चौथे बार और अंतिम बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिले। 4 बार हमने देखा, ये 4 बार कौन सा था? पहला 1922 कलकत्ता में पहले बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलते हैं, दूसरा 10 साल बाद वृंदावन धाम में मिलते हैं, और तीसरा उसी साल प्रभुपाद का दीक्षा होता है 3 times। 4th टाइम, चौथे बार 1935 नवंबर, कार्तिक का महीना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती फिर से वृंदावन यात्रा में थे। राधा कुंड का तट है, राधा कुंड हमारे इतना इंपॉर्टेंट स्थली है जहाँ पे राधा कृष्ण के गुह्य लीलाएं हो रही है। वहां पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद से मिलते हैं। प्रभुपाद गृहस्थ है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती के बहुत सारे सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य थे, फिर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती विश्वास प्रभुपाद पे करते थे। He had full faith in प्रभुपाद।
तो प्रभुपाद को एकांत में लेके जाते हैं और बोलते हैं, अगन जलीबे, गौड़ीय मठ में आग जल रहा है, लोगों के बीच में ऑलरेडी झगड़ा हो रहा है, कौन अगला आचार्य बनेगा, किसको कौन सा कमरा मिलेगा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले, जिस दिन से आपको ये बड़ा मार्बल का मंदिर मिला है बाग बाजार कलकत्ता में, उस दिन से झगड़ा ही झगड़ा हो रहा है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले, मेरा इच्छा है कि मंदिर को तोड़ूं, मार्बल बेच के पुस्तक वितरण करूं। तो प्रभुपाद को उस दिन समझ में आया कैसे उनके गुरु महाराज पुस्तक वितरण उनके लिए इतना प्रिय है, मंदिर की स्थापना से भी ज्यादा। प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद ये सब चीज इंप्लीमेंट किया। प्रभुपाद जब अलग अलग मंदिर खोले, प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते थे, दिन में निकलो बाहर, मंदिर में रहने का नहीं, बाहर निकल के प्रचार करो। तो पुजारी है वो सेवा करेंगे, गो आउट एंड प्रीच। हमारा आंदोलन सिर्फ मंदिर बनाने का आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलन प्रचार का आंदोलन है। तो प्रभुपाद ने इतना जोर दिया है प्रचार को, पुस्तक वितरण को, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज से ये सीखा था। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले, बहुत जल्दी ये गौड़ीय मठ टूटने वाला है। इनफैक्ट जब प्रभुपाद बॉम्बे इत्यादि में थे, बॉम्बे के गौड़ीय मठ के प्रेसिडेंट ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती को एक लेटर लिखा था और बोला था, अभय बाबू बहुत बुद्धिमान है, इसको टेम्पल प्रेसिडेंट बनाते हैं गौड़ीय मठ। भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोले, नहीं, इसको अभी खींचो मत, समय आने पे ये सब कुछ करेगा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को गौड़ीय मठ से थोड़ा बाहर ही रखा, मैनेजमेंट से ही केप्ट हिम आउट। तो प्रभुपाद अंतिम ये मीटिंग होता है राधा कुंड के तट पे। राधा कुंड के तट पे व्यक्ति राधा कृष्ण की लीला चर्चा करेगा, पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती चर्चा क्या कर रहे हैं? प्रचार का। ये जो प्रचार है ये राधा कृष्ण की लीला से अभिन्न है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन का जो प्रेम धन है संकीर्तन प्रचार के रूप में आता है। तो प्रीचिंग इज द वे। थोड़े समय पहले श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हैं भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज, आप लोग इनके बारे में सुना होगा, प्रभुपाद के साइंटिस्ट शिष्य थे। तो उनके एक शिष्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज के बारे में बता रहे थे कैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने श्रील प्रभुपाद की आज्ञा का पालन किया। प्रभुपाद का इच्छा था साइंटिस्ट को प्रचार होना चाहिए, तो भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज श्रील प्रभुपाद के कहने पे भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं और जिंदगी पर साइंटिस्ट के लिए कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं। रिलीजन एंड साइंस कॉन्फ्रेंस, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस, जो भी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते हैं। पर उनके अंतिम समय पे जब वो शरीर त्यागते हैं, एक्चुअली राधा कृष्ण का लीलाओं को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागते हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज का जो समाधि है अभी राधा कुंड के तट में है। तो कहने का अर्थ है, जब हम ये आंदोलन में सही भाव से प्रचार करते हैं, when we preach, हमको एक्चुअली राधा कृष्ण वृंदावन की प्राप्ति होगी। अब देखिए शिला प्रभुपाद, ये इतना अद्भुत चीज है मैं अभी जो बताने वाला हूँ। शिला प्रभुपाद वृंदावन धाम छोड़ के जाते हैं अमेरिका। जनरली कोई भी व्यक्ति 70 साल की उम्र में वृंदावन धाम जाता है शरीर त्यागने के लिए। प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के निकल जाते हैं। जब प्रभुपाद जलदूत नाव में प्रभुपाद कविता लिख रहे थे, मुझे वृंदावन धाम से इतना विरह महसूस हो रहा है, पर प्रभुपाद बोलते हैं मेरे गुरु का आज्ञा पालन करना या प्रचार करना इतना इंपॉर्टेंट है, चले जाते हैं। और प्रभुपाद पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं। यदि कृष्ण का असीम कृपा देखो, अंतिम दिन में श्रील प्रभुपाद वृंदावन धाम आते हैं और भगवान कृष्ण अरेंज करते हैं प्रभुपाद अपना शरीर वृंदावन धाम में ही त्यागे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु महाराज भक्तिसिद्धांत सरस्वती के आज्ञा का पालन किया और प्रचार किया। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारा जो प्रचार कार्य है इतना महत्वपूर्ण कार्य है हमारे संप्रदाय में। तो ये चौथा अंतिम मुलाकात था। उसी साल नेक्स्ट ईयर दिसंबर 1936 प्रभुपाद एक पत्र लिखते हैं भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। एक ही पत्र लिखा था प्रभुपाद ने। ये मैं पत्र आपको पढ़ना चाहता हूं। आई वुड जस्ट लाइक टू रीड दिस पार्ट ऑफ दिस लेटर टू यू ऑल। अब ध्यान से सुनना। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को पत्र लिख रहे हैं, हे मेरे गुरु महाराज, आपको मेरा दंडवत प्रणाम, आप स्वीकार करना। तो प्रभुपाद लिखते हैं, आपके बहुत सारे शिष्य हैं, ब्रह्मचारी शिष्य हैं, सन्यासी शिष्य हैं, मैं तो एक तुच्छ गृहस्थ हूं, मैं आपकी कैसी सेवा करूं? हाउ कैन आई हेल्प यू? तो प्रभुपाद इतने नम्र थे, प्रभुपाद को कभी नहीं लगा कि वो बहुत बड़े प्रचारक हैं। प्रभुपाद को लग रहा था मैं तो तुच्छ हूं, मेरे पास कुछ भी योग्यता नहीं है। तो प्रभुपाद बहुत नम्रता से लिखता है अपने गुरु महाराज को 1936 दिसंबर, मैं कैसे प्रचार करूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। 2 हफ्ते बाद प्रभुपाद को लेटर मिलता है। ये जो लेटर है भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर
जगन्नाथपुरी के चतक पर्वत से लिखते हैं। और लेटर में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना। आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट दैट यू कैन एक्सप्लेन इन इंग्लिश आवर थॉट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स टू पीपल हु आर नॉट कन्वर्सेंट विद अदर लैंग्वेजेस। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती लिखते हैं लेटर में, तो प्रभुपाद ने प्रश्न पूछा था, मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मैं तो तुच्छ हूं, मेरे पास कुछ भी गुण नहीं है। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती लिखते हैं, मेरा पूरा विश्वास है कि तुम इंग्लिश में प्रचार कर सकते हो, जिन लोगों को बंगाली, हिंदी इत्यादि नहीं आता, पाश्चात्य देश के लोगों का प्रचार कर सकते हो। दिस विल डू मच गुड टू यू एंड टू योरसेल्फ। भक्तिसिद्धांत सरस्वती बोलते हैं, ये करने से आपका भी लाभ होगा, लोगों का भी लाभ होगा। आई हैव एवरी होप that you can turn yourself into a very good English preacher and preach this message of Mahaprabhu all over the world. तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम बहुत अच्छे अंग्रेजी के प्रचारक बन सकते हो और पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते हो। This was the last instruction. ये जो लेटर था, लास्ट इंस्ट्रक्शन था। ये लेटर मिलने के 1 महीने बाद 1 जनवरी 1937 भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका तिरोभाव हो जाता है। आप ये पूरा पढ़ेंगे, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1922 जो पहला इंस्ट्रक्शन दिया था, पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, दिस वाज द सेम लास्ट इंस्ट्रक्शन। सेम इंस्ट्रक्शन भक्तिसिद्धांत सरस्वती देते हैं। तो जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज गुजर जाते हैं, प्रभुपाद को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, क्योंकि प्रभुपाद के लिए ये 2 व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण थे, उनके पिताजी और उनके गुरु महाराज। इन दोनों के विरह में प्रभुपाद एक्चुअली एक विरह अष्टक करके विरह गीत लिखते हैं। वो इतना विरह महसूस हो रहे थे, उनको लग रहा था पूरा दुनिया ही खाली है, फिर भी गुरु की आज्ञा का पालन करना था। तो प्रभुपाद की पूरा जिंदगी है जहाँ पे उनको गुरु का ज्यादा पर्सनल संग नहीं मिलता है, पर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। उसके बाद प्रभुपाद इतना कोशिश करते हैं प्रचार करने के लिए। बैक टू गॉड मैगजीन खोलते हैं 1944 अकेले। नाउ मैं थोड़ा संक्षेप में करूंगा, आगे कवर में। प्रभुपाद अकेले मैगजीन खोलते हैं, बैक टू गॉड मैगजीन, स्वयं लिखते हैं, स्वयं प्रिंटिंग करते हैं, ही डज ऑल दिस, स्वयं पुस्तक वितरण करते हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत संघर्ष किया है ये इस्कॉन की स्थापना करने के लिए। प्रभुपाद झांसी में प्रचार शुरू करते हैं, झांसी में जाते हैं, वहां पे केंद्र शुरू करते हैं, लीग ऑफ डिवोटीज, बहुत अच्छा चलता है, पूरा फेल हो जाता है। इलाहाबाद का बिजनेस प्रभुपाद का, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, भगवान ऐसा अरेंज कर रहे थे, प्रभुपाद बिजनेस भी संभाल रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे। धीरे धीरे प्रभुपाद का आकर्षण ज्यादा प्रचार में होने लगा, बिजनेस के प्रति ज्यादा घटने लगा। और एक समय आता है जब प्रभुपाद का जो बिजनेस था इलाहाबाद का, उसका चोरी हो जाता है 1953। प्रभुपाद बहुत प्रयास करते हैं फिर से बिजनेस करने के लिए, पर बिजनेस कर नहीं पाते। उस समय प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्येत् तद्धनम शनैः। उनको भगवान कृष्ण उद्धव जी को क्या बोलते हैं, उसका स्मरण होता है। जब भगवान कृष्ण का कृपा किसी पे बहुत होता है तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, सब कुछ छीन के लेके जाते हैं। जैसे मैंने बताया था, प्रभुपाद के पिताजी ने बताया था, ये जब कृष्ण छीनना चाहते हैं आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए, कृष्ण अभी मुझसे सब कुछ छीन रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस कोलैप्स हो गया, परिवार ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ चला गया। तो प्रभुपाद धीरे धीरे वानप्रस्थ की जिंदगी में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे प्रभुपाद 1956 में वंशी गोपाल मंदिर वृंदावन में चले जाते हैं, वहां से पुस्तक लिखते हैं, प्रभुपाद आके दिल्ली में आके प्रिंट करते हैं इत्यादि। तो वृंदावन, दिल्ली, बैक एंड फोर्थ ईस्ट टू गो। एंड देन फाइनली हम सब जानते हैं प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में भागवतम का पहला स्कंद लिखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद का ये भाव था, मैं अगर अमेरिका जा रहा हूँ प्रचार करने के लिए, हाथ में पुस्तक तो होना चाहिए, कुछ बेसिस तो होना चाहिए। तो प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में बैठ के इतने सुंदर भागवतम का पहला स्कंद का तात्पर्य लिखते। रूप गोस्वामी के सामने अक्सर प्रभुपाद रोते थे, आप प्लीज कृपा करना ताकि मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करूं। तो रूप गोस्वामी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं, जाओ प्रचार करो, हमारे पूरे परंपरा का इच्छा है, आप आगे बढ़ो, आप हमारे सेनापति भक्त हो। और श्रील प्रभुपाद फाइनली ये सब भागवतम प्रिंट करना भी मुश्किल था। प्रभुपाद अलग अलग लोगों से चंदा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, थोड़ा पैसा दो, थोड़ा पैसा दो। इस तरह से प्रभुपाद बैक टू ये जो भागवतम कॉपी है वो प्रिंट करते हैं। एंड देन इन द ईयर 1965 प्रभुपाद को पासपोर्ट मिलता है, वो भी बहुत मुश्किल से। सुमति मोराजी के पास जाते हैं प्रभुपाद, सुमति मोराजी प्रभुपाद से मिलने के लिए तैयार ही नहीं है, पर प्रभुपाद वो स्टेप्स में सीढ़ी में बैठ जाते हैं
क्योंकि इतनी बड़ी बिजनेसमैन है, मिलने के लिए तैयार नहीं। प्रभुपाद सीढ़ी में बैठ गए, दिन भर प्रभुपाद बैठ रहे हैं सीढ़ी में, खाए नहीं, कुछ नहीं। तो सुमति मुरारी प्रभुपाद से मिलती है, मुझे क्या चाहिए? प्रभुपाद बोले मुझे अमेरिका जाना है। तो सुमति मुरारी बोली आप पागल हो चुके हो, बूढ़े व्यक्ति हो, अमेरिका इतना ठंडा है, मर जाओगे। प्रभुपाद बोले मुझे अपने गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करना है, जो भी होगा देखा जाएगा। फाइनली प्रभुपाद वीजा प्राप्त करते हैं, टिकट प्राप्त करते हैं। एंड देन 13 अगस्त 1965 जन्माष्टमी के थोड़े दिन पहले प्रभुपाद अमेरिका के लिए निकलते हैं, ये नाव में जलदूत। उस साल प्रभुपाद ने जन्माष्टमी बनाया था। आई थिंक आई एंड विद दिस। प्रभुपाद ने जन्माष्टमी शिप में बनाया, इन द शिप। प्रभुपाद स्वयं प्रसाद बनाते हैं शिप में, प्रवचन देते हैं, कैप्टन को सबको प्रसाद बांटते हैं। इमेजिन करो, प्रभुपाद के इस्कॉन का शुरुआत है जहाँ पे प्रभुपाद ये जो जन्माष्टमी है इतने छोटे पैमाने पे बना रहे हैं शिप में। जब प्रभुपाद ये शिप चढ़ रहे थे जलदूत नाव, अकेले थे प्रभुपाद। ये जो शिप है ना, इंटरेस्टिंग चीज है, प्रभुपाद ये शिप कहाँ से चढ़ते हैं पता है? कलकत्ता के हार्बर से, पोर्ट से। कलकत्ता प्रभुपाद का जन्म स्थान था। प्रभुपाद बहुत सारे मित्रों को जानते थे, बहुत सारे रिश्तेदारों को जानते थे, कोई भी नहीं आता है प्रभुपाद को सेंड ऑफ करने के लिए, अकेले गए। प्रभुपाद कलकत्ता जो था गौड़िया मठ का हेडक्वार्टर्स था। प्रभुपाद इतने सारे उनके गुरु भाइयों को जानते थे, कोई भी नहीं आता है प्रभुपाद को सेंड ऑफ करने के लिए, अकेले जा रहे हैं। फिर भी प्रभुपाद को पूरा विश्वास है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। एंड देन फाइनली प्रभुपाद की सक्सेस से प्रभुपाद एक्चुअली इस्कॉन की स्थापना करते हैं। इनफैक्ट पहले साल जब प्रभुपाद अमेरिका में थे, बिल्कुल सक्सेस नहीं मिलता, कोई भी नहीं आता था। प्रभुपाद मैचलेस गिफ्ट शॉप में बोर्ड लगा के बैठते थे, मंडे वेडनेसडे क्लासेस, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लासेस। प्रभुपाद अपने अपार्टमेंट से नीचे आते थे क्लास देने के लिए, सामने कोई नहीं, फिर भी प्रभुपाद प्रवचन दे रहे, जस्ट स्पीकिंग। गुरु महाराज ने बोला था कोई भी नहीं है तो दीवारों को प्रचार करो, जस्ट कीप प्रीचिंग। प्रभुपाद अक्सर हार्बर जाते थे, ही वुड गो टू द जहाँ पे शिप निकलता है, और प्रभुपाद चेक करते थे अगला शिप कहाँ जा रहा है, वापस कब जाता है इंडिया। क्योंकि प्रभुपाद इतने परेशान थे, इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, प्रभुपाद को लग रहा था और थोड़ा ट्राई करूंगा, नहीं हो रहा है तो चला जाऊंगा। वो शिप का जो कंपनी का व्यक्ति था बोलता था अरे हर बार आप आते हो पूछने के लिए पर जाते नहीं हो। प्रभुपाद बोले क्या करें, गुरु महाराज ने बोला है प्रचार करना, ट्राई करना हमारा कर्तव्य है। In this way प्रभुपाद एक्चुअली establishes this। आज के दिन श्रील प्रभुपाद के चरण में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हमको ये इस्कॉन का संस्था मिला है, भक्ति का मार्ग मिला है, अपने जिंदगी को सफल करने का मार्ग मिला है। तो आइए आज के दिन हम श्रील प्रभुपाद को प्रॉमिस करें, वचन लें कि हम भी थोड़ा प्रयास करेंगे हमारी क्षमता से कि भक्ति का, हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन, पुस्तक वितरण का आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा में हम आए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपने पूरा प्रभुपाद जी का जीवनी, कैसे उन्होंने मतलब बचपन से लेके कैसे उन्होंने पूरा प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के प्रचार के लिए कितना उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया, और कैसे वो मतलब जन्म से ही वो जो थे वो एक बॉर्न लीडर थे। और बहुत अच्छे से आपने बताया, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। मैं क्विकली अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन टेक क्वेश्चंस प्रभु। यस, क्वेश्चंस भी लेंगे, उसके बाद एक भजन भी गाएंगे। या ओके ग्रेट ठीक है। तो किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो हम लोग क्विकली लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रश्न नहीं है, लेकिन आज का क्लास बहुत 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 सुंदर था हृदय से, और धन्यवाद कहते हैं। आपकी वजह से ऐसे लग रहा था कि साक्षात प्रभुपाद जी सब वो जलदूत वो जहाज पे चढ़ रहे, सब ऐसे पूरे मूवी की जैसे, और प्रभुपाद के प्रति हमारे मन में बहुत प्रेम जागृत हुआ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कभी
समय मिला तो पूरे लीलामृत के ऊपर एक सीरीज करेंगे, प्रभुपाद लीलामृत। यस यस जी प्रभु। ठीक है, और किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं प्रभु जस्ट मैं एक जिज्ञासा था कि एक्चुअली हम लोग जो है, हम लोग स्ट्रगलिंग डिवोटीज, हम लोग बहुत प्रयास, हम लोग को सब पता है, हम लोग शास्त्र भी जानते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो गुरु के आज्ञा के प्रति हमारा इतना, वी आर नॉट डेडिकेटेड। तो जैसे प्रभुपाद जी का डिटर्मिनेशन था कि मतलब पूरा लाइफ दे दिया मैंने, वी हैव सीन कि प्रभुपाद जी के कितने सारे शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी के लिए अपना जीवन दे रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, हाउ टू मतलब क्या करें जिससे हमारे अंदर ये एक जागृति आए कि मुझे भी अपना भक्तिमय जीवन जो है, मुझे अपना अच्छा सुधारना है, अपने गुरु का, वैष्णवों का सेवा करना है। तो कैन यू गाइड अस प्रभु, कैन यू एनलाइटन हम लोग कैसे अपना जीवन आकर्षित करें? थैंक यू। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, दैट इटसेल्फ हैज एन आंसर। प्रभुपाद एक बार एक जगह पे लिखते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, इफ यू कांट फॉलो द गुरुस इंस्ट्रक्शन, आप सिर्फ सोचेंगे कि मैं कैसे करूं, हाउ कैन आई डू, दैट इटसेल्फ इज अ सर्विस। तो कहने का अर्थ है, कभी हो सकता है कि परिस्थिति के वश हम कुछ कर न पाए, पर विचार करते रहना है। देखिए शिला प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज 1922 में शिला प्रभुपाद को बोलते हैं जाके प्रचार करो पाश्चात्य देश में, पर प्रभुपाद एक्चुअली अमेरिका जाते हैं 40 साल बाद। 40 years later प्रभुपाद एक्चुअली गोज टू अमेरिका। तो प्रभुपाद बोले, मैं 40 साल तक रोज मैं कर नहीं पाता था क्योंकि किसी कारणवश गृहस्थ था, सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर प्रभुपाद बोले रोज मैं चिंतन करता था कैसे गुरु की आज्ञा का पालन करूं, कैसे करूं। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ये सिंसियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कर नहीं सकते बिना किसी कारणवश, तो वी कैन पोस्टपोन दी, प्रभुपाद बताते थे, यू कैन पोस्टपोन दी ऑर्डर ऑफ अ गुरु बट यू कैन नॉट डिलीट इट। शायद किसी कारणवश आप तुरंत नहीं कर पाओ, पर इसको मन में रखना, इसके बारे में चिंतन करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन जैसा इच्छा होगा वैसे ही होगा। पावर ऑफ डिजायर, ये जो इस्कॉन है, प्रभुपाद की सफलता एक तरह से इच्छा का शक्ति है। प्रभुपाद का इच्छा इतना तीव्र था, जब व्यक्ति का आध्यात्मिक इच्छा बहुत तीव्र होता है गुरु की सेवा करने का, भगवान अरेंज करते हैं सब कुछ, कृष्णा हेल्प्स। समय लग सकता है बट इट विल डेफिनेटली हैपन। वो सिंसियर भाव रखना, जैसे आपके प्रश्न में दिख रहा है, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस मूड टू फील वेरी हेल्पलेस, हमको लगना चाहिए कि हम एक्चुअली कर नहीं रहे। दिस मूड इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, अपना एसोसिएशन दिया। तो ऐसे ही बस हम लोगों को अपने शेल्टर में रखिए और हम लोग ऐसे श्रवण, भागवत श्रवण। मैं आप लोगों की